गांव से कुछ दूर एक पुरानी वीरान हवेली थी जिसे सब लोग काली हवेली के नाम से जानते थे। हवेली की खंडहर दीवारें और टूटी हुई खिड़कियां एक डरावनी कहानी बयां करती थीं। कई सालों से हवेली को लेकर अजीब अजीब किस्से सुनने को मिलते थे। लोग कहते थे कि वहां जो भी गया वह कभी लौटकर नहीं आया। कुछ ने हवेली के आसपास अजीबोगरीब आवाज़ें सुनी थीं, तो कुछ ने अंधेरे में हिलते डुलते साए देखे थे। विक्रम, एक साहसी युवक, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। वह गांव का सबसे निडर लड़का था और डर जैसी चीज़ों को महज अफवाह समझता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों के सामने हवेली में रात बिताने का इरादा जाहिर किया। दोस्त पहले तो डर गए, पर फिर विक्रम की हिम्मत देखकर उन्होंने उसका साथ देने का फैसला किया। कुल मिलाकर 5 दोस्त विक्रम, रोहित, सुनील, मोहित और अजय ने तय किया कि वे उस रात हवेली में जाएंगे और वहां की सच्चाई का सामना करेंगे। रात का समय आया और 5 दोस्त हवेली के सामने खड़े थे। हवेली को देखकर उनके शरीर में सिहरन दौड़ गई। घने पेड़ों से घिरा वह खंडहर पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। हवेली के दरवाजे पर लगी जंजीरें टूटी हुई थीं और दरवाजा हल्की हवा के साथ ही चरमरा रहा था। सबकी सांसें तेज हो गई थीं, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। विक्रम ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका निकला जो उनके शरीर से होकर गुजरा। अंदर का दृश्य और भी डरावना था। धूल से ढकी फर्श, पुरानी और टूटती हुई छत और दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें। तस्वीरों में अजीब से लोग थे जिनके चेहरे अधमटे थे और आंखें ऐसी थीं जैसे वे जिंदा हों और उन्हें देख रही हों। अंदर घुसने के बाद 5 दोस्त एक बड़े हॉल में पहुंचे। हॉल में एक पुरानी जर्जर झूमर लटक रही थी जो हल्की हल्की हिल रही थी, जैसे किसी ने उसे अभी अभी छुआ हो। अचानक एक अजीब आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई धीमी धीमी हंसी। रोहित ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या तुमने सुना? विक्रम ने नकारात्मक सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में भी अब हल्का डर झलक रहा था। उसने कहा, चलो हिम्मत रखो, ये सिर्फ हमारा वहम है। उन्होंने तय किया कि वे हवेली के अलग अलग हिस्सों की जांच करेंगे। सभी ने अपने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और अलग अलग कमरों की ओर बढ़ गए। विक्रम और अजय ऊपर की मंजिल पर गए, जबकि बाकी तीनों नीचे ही रहे। विक्रम और अजय ने जैसे ही सीढ़ियां चढ़नी शुरू की, उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है। अजय ने पलट कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। ऊपर पहुंचते ही वे एक लंबे अंधेरे गलियारे में आ गए। गलियारे के दोनों ओर कई कमरे थे जिनके दरवाजे आधे खुले हुए थे। विक्रम ने पहला दरवाजा खोला। कमरा पूरी तरह खाली था, लेकिन फर्श पर धूल पर बने पैरों के निशान थे। ये देखकर दोनों के चेहरे पर पसीना छलक आया। तभी अचानक पीछे के एक कमरे से दरवाजे के जोर से बंद होने की आवाज़ आई। दोनों सन्न रह गए। विक्रम ने हिम्मत दिखाते हुए उस बंद दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। दरवाजा बंद था, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, वह खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गया। अंदर घोर अंधेरा था। अचानक अजय को लगा कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा। उसने तेजी से विक्रम की ओर देखा, लेकिन विक्रम उससे दूर खड़ा था। अजय की सांसें तेज हो गईं। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ गले में फंस गई। उसकी आंखों के सामने एक धुंधली परछाई उभरने लगी, जो धीरे धीरे विक्रम के पास पहुंचने लगी। विक्रम ने जैसे ही मुड़कर देखा, उसके सामने एक भयानक चेहरा था, खून से लथपथ आंखें और चेहरा विकृत। वह चेहरे को देखकर चीखा और पीछे हट गया, लेकिन तब तक वह परछाई हवा में घुल गई थी। नीचे रोहित, मोहित और सुनील भी डरावनी घटनाओं का सामना कर रहे थे। उन्होंने हवेली के अंदर चलते हुए फुसफुसाहटें सुनी थीं और उन्हें महसूस हुआ था कि कोई उन पर नजर रख रहा है। अचानक हॉल में लगी झूमर जोर से हिलने लगी और जमीन पर गिर गई। तीनों भागकर एक कमरे में छुपने की कोशिश करने लगे, लेकिन जैसे ही वे कमरे के पास पहुंचे, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। मोहित ने डर के मारे दरवाजे पर जोर जोर से हाथ मारा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी कमरे के अंदर से एक धीमी और भयानक आवाज़ सुनाई दी, तुम यहाँ से कभी नहीं जा सकते। आवाज़ सुनते ही सुनील और मोहित की रूह कांप गई। वे दरवाजे से दूर हटे, लेकिन तभी एक अदृश्य शक्ति ने सुनील को खींच लिया। उसकी चीखों से कमरा गूंज उठा, लेकिन वे उसे बचा नहीं पाए। मोहित और रोहित अब हवेली से भागने के सिवा कुछ नहीं सोच पा रहे थे। ऊपर विक्रम और अजय ने जैसे तैसे खुद को संभाला और भागने का मन बनाया। वे सीढ़ियों की ओर दौड़े, लेकिन सीढ़ियां खत्म होने से पहले ही उनके सामने एक अजीब सी आकृति उभर आई। वह आकृति हवेली की अधूरी कहानियों में बताई गई उसी आत्मा की थी जिसने यहाँ आए हर व्यक्ति को मौत के घाट उतारा था। विक्रम और अजय ने हिम्मत जुटाकर भागने की कोशिश की, लेकिन वह आत्मा उनके सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उसकी भयानक हंसी हवेली में गूंज रही थी। आखिरी बार हवेली के बाहर चीखों की आवाज़ें गूंजीं और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने पुलिस को बुलाया, लेकिन हवेली के अंदर कोई भी नहीं मिला। सिर्फ दीवारों पर खून के निशान और फर्श पर बिखरे हुए मोबाइल फ़ोन पड़े थे। गांव वालों को अब यकीन हो चुका था, काली हवेली के अंदर जो भी जाता है वह कभी जिंदा वापस नहीं आता।